बियर एक्ट में जो है वहां लैंग्वेज जो इस्तेमाल की गई है वो एब्स्टेन है। क्या है? एब्स्टेन। एब्स्टेन टू डू समथिंग। एब्स्टेन टू डू समथिंग। ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा। एब्स्टेन टू डू समथिंग विच मीन्स नॉट टू डू समथिंग। नॉट टू डू समथिंग। अब आप कहेंगे क्या ऐसा भी कोई ऑफर है? ऑफर जब कहेगा कि मैं ये नहीं करूंगा, जी हाँ, ऐसा भी एक ऑफर होता है। तो ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपके सामने एग्जांपल रखने की कोशिश करूंगा। देखिए, मिस्टर ए ने क्या काम किया, उसने कहा मिस्टर बी से। क्या कहा मिस्टर बी से? देखिए, उसने कहा इस मिस्टर बी ने क्या कर्जा लिया था मिस्टर ए से 1 लाख रुपए का। कितना? 1 लाख रुपए का। अभी देखिए, जब इसने कर्जा लिया था तब जो इंटरेस्ट रेट था इनके दरमियान तय हो गया था 9%। कितना तय हो गया था? 9%। अब लेकिन मिस्टर बी इसे पैसे वापस लौटा नहीं रहा था और मिस्टर ए ने क्या काम किया, वो उठा और मिस्टर बी के साथ एक मीटिंग सेट कर ली और उसने कहा मिस्टर बी, तुम एक काम करो, तुम मुझे पैसे नहीं दे रहे, मैं तुम्हें स्यू नहीं करूंगा। आई विल नॉट स्यू। नॉट स्यू, है स्यू नहीं करो, मैं स्यू आपको नहीं करूंगा। अगर आप क्या करेंगे, आप मुझे 9% के बदले में 12% इंटरेस्ट देंगे। आप मुझे 9% के बदले 12% इंटरेस्ट देंगे, तब मैं आपको स्यू नहीं करूंगा। क्या कह रहा है मिस्टर बी? देखिए, मिस्टर बी तो यहां पर अब फंस गया है, क्योंकि अगर मिस्टर बी मिस्टर ए की शर्त नहीं मान रहा या नहीं मानेगा, तब मिस्टर ए कहता है मैं स्यू करूंगा, मैं स्यू करूंगा। अगर मिस्टर बी इसकी बात नहीं मान रहा, अगर अब मिस्टर बी मान रहा है, वो फिर मिस्टर ए इसको स्यू नहीं करेगा। मिस्टर ए इसको स्यू नहीं करेगा। दैट मीन्स abstain from doing something or not to do. Welcome again, my dear friends. Today we are going to start a new topic in the Contract Act, that is ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। सो आज हम ऑफर और एक्सेप्टेंस का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और तकरीबन इसमें 3 से 4 लेक्चर लग जाएंगे कंप्लीट करने में। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं पहले लेक्चर की। तो देखिए, ऑफर और एक्सेप्टेंस को समझने से पहले मैं कुछ बातें आपके दिमाग में बिठाना चाहता हूँ। देखिए, एक हल्का फुल्का सा आइडिया जो है मैंने ऑफर और एक्सेप्टेंस का पिछले लेक्चरों में दिया हुआ है, तो मेक श्योर दैट यू विल चेक आउट दोज वीडियोस एज वेल। लेकिन आज हम जो ऑफर एक्सेप्टेंस के बारे में पढ़ने वाले वो ज़रा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। देखिए, सबसे पहले ये जो सेक्शन 2 सबसेक्शन ए, सेक्शन 2 सबसेक्शन ए में क्या डिफाइन किया गया है, उसमें ऑफर को डिफाइन किया गया है। ऑफर को डिफाइन किया गया। आखिर ये ऑफर क्या चीज़ है? आखिर ये ऑफर क्या चीज़ है? तो इसकी डेफिनेशन पहले पढ़ेंगे हम, तो उसके बाद मैं उसको एलाबरेट करने की कोशिश करूँ। देखिए, ऑफर आखिर किसे कहते हैं? 2 चीज़ें ध्यान में रखेंगे। एंड व्हाट इज एन ऑफर? ऑफर, it is the willingness और रेडीनेस भी कह सकते हैं। रेडीनेस टू डू समथिंग, टू डू समथिंग, या विलिंगनेस टू abstain और not to do something। देखिए, मैंने आपके सामने 2 चीज़ें रखी। नंबर 1, मैंने कहा जो ये ऑफर है उसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन ए में ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। क्या कहता है आखिर ऑफर क्या चीज़ है? देखिए, मैंने कहा विलिंगनेस टू डू समथिंग। विलिंगनेस टू डू समथिंग, ये समथिंग क्या चीज़ है ये मैं आगे जाके और एलाबरेट करने की कोशिश करूँ। फिर मैंने कहा इट इज़ ऑल्सो विलिंगनेस टू abstain। मतलब क्या? abstain मीन्स नॉट डूइंग समथिंग, मीन्स नॉट डूइंग, नॉट टू डू समथिंग। सो ऑफर इज टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग। अब आप कहेंगे सर आप ये क्या कह रहे हैं, टू डू समथिंग, टू नॉट टू डू समथिंग? देखिए, अब मैं आपके सामने
एग्जाम्पल रखने की कोशिश करूँगा और आपके दिमाग में ये चीज़ बिठाने की कोशिश करूँगा, आखिर टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग का मीनिंग क्या है, टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग का मीनिंग क्या है। देखिए, ध्यान दीजिएगा और साथ साथ में नोट्स भी बनाइएगा ताकि एग्ज़ाम के समय आप रिवीजन जो है जल्दी कर पाए। देखिए, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा टू डू समथिंग। आखिर टू डू समथिंग का मतलब क्या है। देखिए, मिस्टर ए ने मिस्टर बी से कहा, भैया मेरे पास एक कार है, उसको हम बेचेंगे 1,00,000 रुपये में, 1,00,000 रुपीज़ में हम उस कार को बेचेंगे। कौन कह रहा है? मिस्टर ए कह रहा है मिस्टर बी से, मेरे पास एक कार है, हम उसको बेचेंगे 1,00,000 रुपये में। तो ये मिस्टर बी को क्या करता है? कम्युनिकेट कर रहा है। क्या कम्युनिकेट कर रहा है? अपना ऑफर कम्युनिकेट कर रहा है। क्या कर रहा है कि मैं करूंगा, क्या करूंगा, आपको अपनी कार बेचूंगा, सेल करूंगा कार। दैट मीन्स टू डू द पॉजिटिव एक्ट, टू डू द पॉजिटिव एक्ट ऑन कौन पॉजिटिव एक्ट कर रहा है? ए कर रहा है पॉजिटिव एक्ट, यानी कि ए क्या कह रहा है? मुझे बेचनी है, टू डू समथिंग। सो क्या कह रहा है मिस्टर बी, मेरे पास एक कार है, वो मैं 1,00,000 रुपये में आपको बेचने के लिए तैयार हूं। सो इसको कहते हैं टू डू समथिंग, टू डू समथिंग। अब ध्यान देने की कोशिश करिएगा। देखिए, अब मैं आपके सामने जो मैंने कहा था एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, एब्सटेन और नॉट टू डू समथिंग, ये देखिए बियर एक्ट में जो है वहां लैंग्वेज जो इस्तेमाल की गई है वो एब्सटेन है। क्या है? एब्सटेन, एब्सटेन टू डू समथिंग, एब्सटेन टू डू समथिंग। ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा। एब्सटेन टू डू समथिंग विच मीन्स नॉट टू डू समथिंग, नॉट टू डू समथिंग। अब आप कहेंगे क्या ऐसा भी कोई ऑफर है? ऑफर जब कहेगा कि मैं ये नहीं करूंगा, जी हाँ, ऐसा भी एक ऑफर होता है। तो ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा, मैं आपके सामने एग्जांपल रखने की कोशिश करूंगा। देखिए, मिस्टर ए ने क्या काम किया, उसने कहा मिस्टर बी से, क्या कहा मिस्टर बी से? देखिए, उसने कहा इस मिस्टर बी ने क्या कर्जा लिया था मिस्टर ए से 1,00,000 रुपए का। कितना? 1,00,000 रुपए का। अभी देखिए, जब इसने कर्जा लिया था तब जो इंटरेस्ट रेट था इनके दरमियान तय हो गया था 9%। कितना तय हो गया था? 9%। अब लेकिन मिस्टर बी इसे पैसे वापस लौटा नहीं रहा था और मिस्टर ए ने क्या काम किया, वो उठा और मिस्टर बी के साथ एक मीटिंग सेट कर ली और उसने कहा मिस्टर बी, तुम एक काम करो, तुम मुझे पैसे नहीं दे रहे, मैं तुम्हें स्यू नहीं करूंगा। आई विल नॉट स्यू, नॉट स्यू, स्यू नहीं करो, मैं स्यू आपको नहीं करूंगा। अगर आप क्या करेंगे, आप मुझे 9% के बदले में 12% इंटरेस्ट देंगे। आप मुझे 9% के बदले 12% इंटरेस्ट देंगे, तब मैं आपको स्यू नहीं करूंगा। क्या कह रहा है मिस्टर बी? देखिए, मिस्टर बी तो यहां पर अब फंस गया है, क्योंकि अगर मिस्टर बी मिस्टर ए की शर्त नहीं मान रहा या नहीं मानेगा, तब मिस्टर ए कहता है मैं स्यू करूंगा, मैं स्यू करूंगा। अगर मिस्टर बी इसकी बात नहीं मान रहा, अगर अब मिस्टर बी मान रहा है, वो फिर मिस्टर ए इसको स्यू नहीं करेगा, मिस्टर ए इसको स्यू नहीं करेगा। दैट मीन्स abstain फ्रॉम डूइंग समथिंग और नॉट डू। नॉट डू यहां से क्या मतलब है? नॉट स्यू। तो ये मिस्टर ए मिस्टर बी को स्यू नहीं करेगा ऑन द पार्ट ऑफ द पेमेंट विच इज ओव्ड बाय मिस्टर बी टू मिस्टर ए। तो ये थी एग्जाम्पल नॉट टू डू समथिंग। सो ये भी एक ऑफर है। सो ऑफर अब दो तरीकों से दिया जा सकता है। आइदर इट कैन बी टू डू समथिंग, दैट एक्ट विल बी द अफर्मेशन और द पॉजिटिव एक्ट। और एक्ट और एक ऐसा भी हो सकता है, या ऑफर एक ऐसा भी हो सकता है जहां पर एक पार्टी अबस्टेन कर सकती है नॉट टू डू समथिंग, अबस्टेन और नॉट टू डू समथिंग। जैसे कि हमारे केस में मिस्टर ए ने मिस्टर बी से कहा मैं तुम्हें स्यू नहीं करूंगा अगर तुम मुझे 9% के बदले 12% दे रहे हो, क्योंकि मिस्टर बी से पैसा नहीं दे रहा था। तो मिस्टर बी ने क्या कहा? मिस्टर बी ने कहा तो ठीक है, आप मेरे से 12% ले लीजिए इंटरेस्ट, और लेकिन मुझे स्यू नहीं कीजिएगा। सो दिस विल बी द नेगेटिव एक्ट, नेगेटिव एक्ट ऑन द पार्ट ऑफ ए, ऑन द पार्ट ऑफ ए।
ठीक है, सो दिस विल बी द नेगेटिव एक्ट ऑन द पार्ट ऑफ ए। तो चलिए अब हम कुछ एसेंशियल्स पढ़ने जा रहे हैं। आखिर हम एक ऑफर को कैसे पहचाने, क्या चीज़ें होनी चाहिए एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, एक ऑफर में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, वो अब हम पढ़ने जा रहे हैं। डिफिनीशन तो मैंने आपको क्लियर कर दिए, अब हम एसेंशियल्स पढ़ेंगे। अब हम एसेंशियल्स ऑफ ऑफर जो पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान देने की कोशिश कीजिए। देखिए सबसे पहले एसेंशियल, एन ऑफर मस्ट बी मेड टू अदर पार्टी। आखिर मेरे कहने का मतलब क्या है, देखिए ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा। मैं कह रहा हूं जो भी ऑफर है ये दूसरी पार्टी को देना चाहिए। मतलब देन एक ऑफर में जो है कम मिनिमम टू, यानी कि दो पार्टी इन्वॉल्व होनी चाहिए, फॉर मिस्टर ए और मिस्टर बी, यानी कि मिस्टर ए ऑफर देगा मिस्टर बी को। सो दैट मीन्स एक ऑफर में अगर दो पार्टियां होनी चाहिए। मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखने की कोशिश करूंगा। देखिए मिस्टर ए क्या कहता है, मिस्टर ए कहता है मिस्टर बी से, क्या कहता है मिस्टर बी से, कहता है कि आई विल मैरी माई सेल्फ। क्या कहता है, ऑफर कर रहा है, किसको कर रहा है, बी को कह रहा है आई विल मैरी माई सेल्फ, मैं खुद से शादी करूंगा। लेकिन ये जो ऑफर है ये ऑफर इनवैलिड ऑफर होगा। क्या होगा, इनवैलिड। क्यों, क्योंकि मैंने पहले एसेंशियल में कहा था एन ऑफर मस्ट बी मेड टू अदर पार्टी, यानी कि एक ऑफर में कम से कम दो पार्टीज होनी चाहिए। ऑफर मस्ट बी मेड बाय वन पार्टी टू अदर पार्टी, और जो भी ऑफर एक पार्टी खुद से करेगी दैट विल नॉट कंस्टिट्यूट एन वैलिड ऑफर। सो एक ऑफर में कम से कम दो पार्टीज होनी चाहिए ताकि एक वैलिड ऑफर को कंस्टिट्यूट किया जाए। सो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया है। यहाँ मिस्टर ए क्या कहता है मिस्टर बी से, कहता है आई विल मैरी माई सेल्फ, मैं खुद से शादी करूंगा, बट दिस डज नॉट कंस्टिट्यूट एन वैलिड ऑफर। इसको फिर अगर ऑफर देना होगा मिस्टर बी को, क्या कैसे देगा, कहेगा मिस्टर बी विल यू मैरी मी, सॉरी मिस बी विल यू मैरी मी, विल यू मैरी मी। अब ये कंस्टिट्यूट करेगा एक वैलिड ऑफर किसके द्वारा, मिस्टर ए के द्वारा टू मिस बी। अगर ये कहेगा मिस्टर ए कहेगा मिस बी से, कहेगा आई विल मैरी माई सेल्फ, दैट डज नॉट कंसिडर वैलिड ऑफर। सो एक वैलिड ऑफर में क्या होना चाहिए, सबसे पहला जो एसेंशियल एलिमेंट है एक वैलिड ऑफर का, एन ऑफर मस्ट बी मेड टू द अदर पार्टी। तो चलिए अब एक दूसरा कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने की हम कोशिश करेंगे। यह तो मैंने आपको समझा दिया। अब देखिए मैंने पहले भी ये चीज़ें डिफिनीशन में आपको समझा दी थी। दैट मीन्स एक ऑफर या तो पॉजिटिव एक्ट हो सकता है, ठीक है, पॉजिटिव एक्ट हो सकता है, या एक नेगेटिव एक्ट हो सकता है, ठीक है। ये मैंने आपको पहले समझा दिया था जब मैंने डिफिनीशन में, यानी विलिंगनेस टू डू समथिंग एंड अब्सटेन टू डू समथिंग, वो मैंने उसी वक्त समझा दिया था। देखिए अब और एक पॉइंट है, इस पॉइंट को आप ध्यान से देखिएगा। एक ऑफर कैसा होना चाहिए और एक एलिमेंट इसमें, एन ऑफर मस्ट बी सच दैट, एन ऑफर मस्ट बी सच दैट, कैसा होना चाहिए, दैट विल obtain the agent of other, यानी कि एक ऑफर ऐसा होना चाहिए, यानी कि इस ऑफर के पीछे एक ऐसा मोटिव होना चाहिए ताकि वो ऑफर जब एक बंदा दूसरे को करेगा उसका मकसद ये होना चाहिए कि दूसरे की एजेंट हासिल करे, रजामंदी हासिल करे। चलिए मैं इसके एक एग्जांपल में आपको समझा देता हूँ। मिस्टर एक्स ने मिस्टर जी को जोकिंगली कह दिया, मिस्टर जी मेरे पास कार है वो मैं आपको 1000 रुपीज़ में बेच दूंगा। क्या कहा,
मिस्टर एक्स ने मिस्टर जी को कहा जोकिंगली, मेरे पास एक कार है, वो मैं आपको ₹1000 में बेच दूंगा। मिस्टर जी मिस्टर जी ये पहले से ही जानता था कि ये मिस्टर एक्स जो है वो जोक कर रहा है। क्या कर रहा है? सो जोकिंगली कह रहा है कि मैं आपको अपनी कार ₹1000 में बेच दूँ। सो मिस्टर जी ने भी क्या कहा? यस आई एक्सेप्ट योर ऑफर, यस आई एक्सेप्ट योर ऑफर। इसने कहा जी मैं आपका ऑफर एक्सेप्ट करता हूं, मैं ऑफर आपका एक्सेप्ट करता हूं, ये कार वाला मैं आपकी कार ₹1000 में खरीदूंगा। लेकिन क्या ये ऑफर कंस्टिट्यूट करता है एक वैलिड ऑफर? क्या ये ऑफर एक वैलिड ऑफर है? नहीं। मैंने क्या कहा? मैंने कहा अभी एन ऑफर मस्ट बी सच दैट द मोटिव बिहाइंड द ऑफर मस्ट बी क्या? टू ऑब्टेन द एजेंट ऑफ द अदर, टू ऑब्टेन द यानी कि टू ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ द अदर। सो दूसरे की रजामंदी हासिल करनी है, दूसरे की रजामंदी हासिल करनी है। तो ये ऑफर जो है ये इनवैलिड ऑफर रहेगा। क्या रहेगा? इनवैलिड ऑफर। क्योंकि जो मिस्टर एक्स था वो सीरियस नहीं था, वो सीरियस नहीं था। उसने जोकिंगली कहा था मिस्टर जी को कि मैं अपनी कार ₹1000 में आपको बेचूंगा। यानी कि मिस्टर एक्स का ये इंटेंशन ही नहीं था कि वो मिस्टर जी को एक सीरियसली एक ऑफर दे और उसकी एक्सेप्टेंस हासिल करे। यानी कि इसके दिमाग में ये नहीं था कि ये सचमुच इसको ऑफर कर रहा है। ये जोकिंगली इसको कह रहा था कि मैं आपको अपनी गाड़ी ₹1000 में बेच रहा हूँ, क्या आप इसको खरीदेंगे? और जड ने भी जोकिंगली कहा हाँ मैं ऑफर एक्सेप्ट कर रहा हूँ। और ये मिस्टर जी जानता था ये एक्स जो है वो जोकिंगली कह रहा था कि मैं आपकी कार खरीदूंगा। देखिए ये तो थे कुछ रूल्स, ये तो थे कुछ रूल्स। आखिर एक ऑफर किस तरह का होना चाहिए, एक ऑफर किस तरह का होना चाहिए? अब ध्यान दीजिएगा। देखिए अब जो मैंने आपके सामने एग्जांपल रखी थी मिस्टर एक्स की जिसने कार बेची थी, मिस्टर जी को बेचनी चाहिए कार। जो ये ऑफर कर रहा है, जो उस ऑफर उसको कहते हैं ऑफरर, ऑफरर, ऑफरर क्या कहते हैं उसको? ऑफरर। यानी कि जो ये ऑफर कर रहा है उसको लीगल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं ऑफरर, ठीक है। और जिसको किया जा रहा है, जिसको किया उसको कहते हैं ऑफरी। उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ऑफरी। देखिए अब ये जो ऑफर है ये दो तरीकों से किया जा सकता है, या दो तरीके एक ऑफर को प्रेजेंट करने में दूसरी पार्टी के सामने। देखिए कैसे, या तो नंबर 1 रिटन वर्ड से, या स्पोकन वर्ड्स। ये तो एक तरीका है, या तो रिटन वर्ड से या स्पोकन वर्ड से। फॉर एग्जांपल मिस्टर ए ने मिस्टर बी को लिखा लेटर। क्या लिखा? लेटर। इसने कहा मिस्टर बी से, मिस्टर बी मैं क्या काम करने जा रहा हूँ, मैं अपनी कार जो बेच रहा हूँ ₹1,00,000 में। क्या कहा? ₹1,00,000 में। लेकिन इसने लेटर के माध्यम से यानी कि लेटर के ज़रिए से अपना ऑफर जो कम्युनिकेट किया है, किसको किया है? बी को कम्युनिकेट किया है। सो इसको क्या कहेंगे? इन द रिटन फॉर्म, इन द रिटन फॉर्म। अब जो स्पोकन फॉर्म है, ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा। स्पोकन फॉर्म में क्या होगा? मिस्टर ए सीधे सीधे बता देगा मिस्टर बी को, क्या कहेगा कि मैं अपनी कार जो है वो बेचना चाहता हूं ₹1,00,000 में, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे? स्पोकन फॉर्म। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, ये मैं पहले भी समझा चुका हूं, स्पोकन फॉर्म, रिटन फॉर्म, इम्प्लाइड फॉर्म, वही। अब जो दूसरा जो टाइप है इसमें, यानी कि किस तरह से एक ऑफर किया जा सकता है, इम्प्लाइड भी किया जा सकता है। इम्प्लाइड फॉर्म में भी ऑफर को किया जा सकता है, दैट मीन इन्फर्ड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ पार्टीज। देखिए अगर आपको ये 3 चीज़ें फिर से अच्छी तरह से समझनी है और आपने अभी इनके बारे में ज्ञान हासिल नहीं किया, तो मेरा जो पिछला वाला वीडियो है उसमें मैंने सारे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। मेक श्योर दैट यू विल चेक आउट दैट एज वेल। देखिए आज हम आज इस पे नहीं जाएंगे, इम्प्लाइड फॉर्म में या इसके एग्जाम्पल पे हम नहीं जाएंगे, लेकिन मैं आपके सामने कुछ और चीज़ें रखने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें मैं पहले भी यहाँ पर पिछली वीडियो में समझा चुका हूँ, लेकिन आज जो इम्पॉर्टेंट है वो क्या है, ध्यान देने की कोशिश करेंगे। देखिए ऑफर के लगभग 2 टाइप्स होते हैं। कितने? 2 टाइप्स। नंबर 1
स्पेसिफिक ऑफर। देखिए स्पेसिफिक ऑफर क्या चीज़ है। स्पेसिफिक ऑफर एक ऐसा ऑफर है जो स्पेसिफिकली किया जाता है, किसको, नंबर या तो किसी पर्टिकुलर पर्सन को किया जाता है, पर्टिकुलर पर्सन, या पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन को, पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन को। और इसकी ऑफर की जो खास बात है, ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, एक्सेप्ट कहना, इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, कौन नहीं कर सकती, रेस्ट ऑफ द पब्लिक, रेस्ट ऑफ पब्लिक, इररिस्पेक्टिव रेस्ट ऑफ इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन और द पर्टिकुलर ग्रुप। यानी कि ये स्पेसिफिक ऑफर जो है ये उसी के लिए, उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए होता है या पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन के लिए होता है ऑफर। इसको रेस्ट ऑफ द पब्लिक एक्सेप्ट नहीं कर सकती, यानी कि ये रेस्ट ऑफ द पब्लिक के लिए ऑफर नहीं होता, ये उसी पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन के लिए ये ऑफर होता है। अब मैं आपको इसकी एक एग्जांपल दूंगा, आखिर ये स्पेसिफिक ऑफर क्या चीज़ है। देखिए आखिर ये स्पेसिफिक ऑफर क्या चीज़ है, ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा। मिस्टर ए ने मिस्टर जी से कहा, क्या कहा, मैं अपना मकान बेचना चाहता हूँ, हाउस, आई वांट सोल्ड माई हाउस फॉर ₹10 करोड़। मैं अपना मकान 10 करोड़ रुपए में बेचना चाहता हूँ, मिस्टर जी क्या आप ये खरीदोगे? मैं अपना मकान 10 करोड़ रुपए में बेच रहा हूँ, क्या आप ये मकान खरीदोगे? ये मिस्टर ए ने जो है ये स्पेसिफिकली जो ऑफर किया है मिस्टर जी को, किसको किया है, मिस्टर जी को। और कोई रेस्ट, यानी रेस्ट का मतलब क्या है, जो रेस्ट ऑफ द पब्लिक है ये उनके लिए ऑफर नहीं है, ये ऑफर खाली मिस्टर जी के लिए, और मिस्टर जी ही इसकी एक्सेप्टेंस दे सकता है, तभी इस ऑफर को एक्सेप्ट माना जाएगा। ठीक है, सो इस ऑफर को क्या कहेंगे, स्पेसिफिक ऑफर कहेंगे। देखिए इसके बदले में और एक टाइप आता है ऑफर का, ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा, ये थोड़ा ट्रिकी है। नंबर 1 उसको कहते हैं जनरल ऑफर, जनरल ऑफर। आखिर ये जनरल ऑफर क्या चीज़ है? देखिए जनरल ऑफर दिया जाता है एट जनरल पब्लिक, ठीक है, ये जनरल पब्लिक के लिए ऑफर होता है, लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस है, इसमें कुछ कंडीशंस है। तो वो कंडीशन अब मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, आप भी इसके नोट्स अच्छी तरह से बनाइएगा। सबसे पहला जो रूल है, जनरल ऑफर जो है ये ऑफर दिया जाता है एट जनरल पब्लिक को, यानी ये ऑफर जो है ये जनरल पब्लिक को प्रेजेंट किया जाता है, लेकिन इसके कुछ शर्तें हैं, इसके कुछ कंडीशंस है। स्टिपुलेशन नंबर 1 जो स्टिपुलेशन है, जब ये ऑफर जो है जो भी इस पर एक्ट करेगा, एक्ट अकॉर्डिंगली, जिस तरह का ऑफर होगा, अगर ऑफरी ने एक्ट किया अकॉर्डिंग जिस तरह ऑफर दिया होगा। और एक चीज़, दूसरी चीज़, नॉलेज होनी चाहिए इस ऑफर की, नॉलेज होनी चाहिए ऑफर की। देखिए मैंने जो यहाँ पर आपसे कंडीशंस बोली, देखिए मैंने कहा दूसरा जो टाइप है ये जनरल ऑफर है, ये इस तरह का ऑफर है, ये जनरल पब्लिक को एट लार्ज प्रेजेंट किया जाता है ये ऑफर, लेकिन इसमें और 2 कंडीशंस है। नंबर 1 वो जो ऑफरी है वो एक्ट करना चाहिए अकॉर्डिंगली, दैट मीन अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस ऑफ द ऑफर, और ये बात भी होनी चाहिए दैट ऑफरी मस्ट हैव नॉलेज ऑफ दैट ऑफर, मस्ट हैव दैट नॉलेज ऑफ दैट ऑफर। अब हम इस पर एक केस स्टडी पढ़ने जा रहे हैं, मैं आपको एक केस स्टडी पढ़ाऊंगा इस पर, तो इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आखिर ये जनरल ऑफर काम किस तरह करता है। ठीक है, देखिए मैं आपको एक केस स्टडी पढ़ाऊंगा, एक छोटी सी केस स्टडी है, आपको जनरल ऑफर उसे जल्दी समझ में आएगा। देखिए एक केस स्टडी है लालमन वर्सेस गौरी दत्त। ये केस स्टडी है, इसी केस स्टडी की मदद से मैं आपको ये समझाऊंगा। ठीक है, देखिए ये एल जो लालमन जो था इसको मैं एल से डिनोट करूंगा, और जो गौरी दत्त है इसको मैं जी से डिनोट करूंगा। देखिए ये जो एल जो था ये सर्वेंट था
जी का, इस गौरी दत्त का सर्वेंट था। क्या था? सर्वेंट। देखिए ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा, ये जो एल था इसका सर्वेंट था। अब क्या बात हुई, देखिए महीने गुजर गए, ये इसके यहाँ काम करता गया, काम करता गया करता गया। एक दिन इस गौरी दत्त का जो है नेफ्यू गुम हो गया, नेफ्यू गुम हो गया। अब क्या है कि ये जो गौरी दत्त है इसने कहा इस एल से, किससे? अपने सर्वेंट से, लालमन, अरे लालमन ज़रा तू उसको ढूंढने तो जा, ज़रा तू उसको ढूंढने तो जा, मेरे नेफ्यू को, मेरे भांजे को ज़रा ढूंढने तो जा, कहाँ गुम हो गया है, मैं बड़ा परेशान हूँ। तो जो ही जी ने इसको कहा तुम इसको ढूंढने जाओ, एल बेचारा ढूंढने गया और इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगा, 1-2 दिन लगे इसे ढूंढने में। लेकिन पीछे से क्या हुआ, इस गौरी दत्त बड़ा परेशान हो गया। आखिर लालमन भी कहाँ चला, इसने कहा मैं रिवार्ड दूंगा उस शख्स को। क्या कहा? उस शख्स को मैं रिवार्ड दूंगा ₹500 फॉर एग्जाम्पल, कितने? 500 रुपये में उसको रिवार्ड दूंगा जो मेरे नेफ्यू को ढूंढ कर लाएगा। सो गौरी दत्त ने कहा मैं उस बंदे को 500 रुपये दूंगा जो मेरे नेफ्यू को ढूंढ कर लाएगा। क्या कहा? ढूंढ कर। इतने में क्या हुआ, ये जो लालमन है ये इसके नेफ्यू को ढूंढ कर लाया, और इसने जल्दी से इसके नेफ्यू को गौरी दत्त के हवाले कर दिया। अब क्या है, अब कुछ दिन गुजर गए, इस लालमन को पता लग गई इस ऑफर ₹500 के बारे में, और इसने जाके गौरी दत्त को कहा कि मुझे 500 रुपये दो इनाम, क्योंकि मैंने आपके नेफ्यू को ढूंढ लिया है। अब देखिए बात क्या हुई, गौरी दत्त ने मना कर दिया 500 से। इसने कहा तुम्हें तो इसके बारे में इल्म ही नहीं है, तुम्हें तो इसके बारे में नॉलेज ही नहीं है, आखिर मैं तुमको कैसे दूं, तुम्हें तो इसके बारे में। उसने रिफ्यूज़ कर दिया देने से, इसने रिफ्यूज़ कर दिया ये 500 रुपये देने। किसको? लालमन को। तो लालमन ने उठकर इस पर केस ठोक दिया, बोला गौरी दत्त ने मुझे वो 500 रुपये इनाम नहीं दिए जबकि मैंने इसका नेफ्यू ढूंढ कर लाया। तो यहां पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोला। क्या बोला? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोला। क्या बोला? द ऑफरी जो है इसके पास क्या होना चाहिए? नॉलेज होनी चाहिए, जो मैंने पहले बोला था, नॉलेज ऑफ द ऑफर। ये चीज़ मिसिंग थी इसमें। मैंने 3 चीज़ें गिनवाई थी। एक्ट अकॉर्डिंगली, इट मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ द ऑफर। सो नॉलेज ऑफ द ऑफर जो है लालमन के पास नहीं था। जो ही फिर लालमन को पता चला वो गौरी दत्त पे फिर स्यू करने लगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने कहा लालमन ठहर जा, तुम्हारे पास नॉलेज नहीं थी इस ऑफर की, इसीलिए तुम इस ऑफर को क्या हासिल नहीं कर पाओ। यानी कि इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि ये 500 रुपये इनाम तुम्हें नहीं मिलेंगे क्योंकि तुम्हें इस ऑफ़र की नॉलेज नहीं थी।